पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और ये जो पूछा गया प्रश्न है दो बार दो बार पूछा गया है 2016 में। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी मतलब सचिव जी, और दूसरा क्या, आबिकारी आबिकारी सिपाही जानते हैं ये कौन होते हैं? ये 2016 में इसकी वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई। आबकारी सिपाही सिपाही वे सिपाही होते हैं जो शराब, जानते हैं, शराब तस्करी इन सब चीजों को रोकते हैं। हाँ, हाँ, जो भी ड्रग्स हैं अवैध तरीके से उनकी, हाँ, उनकी जांच पड़ताल ये इसके लिए होते हैं। ये 2016 में आई थी वैकेंसी। उसी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार उस दिन आपको बताए थे, या परिवर्तन, चाहे विकार कहिए या परिवर्तन, को क्या कहते हैं? तो आप पढ़ रहे हैं संधि, तो आप कह देंगे सर संधि कहते हैं दो वर्णों के विकार, होने वाले विकार को। समास किसे कहते हैं? समास कब बनता है? जब दो, हाँ, इसका इसका समास का ही नाम क्या होता है? संक्षेप ना। हाँ, और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश होते हैं। शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ होता है, वही क्या कहलाते? उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं? ये किसी ना किसी शब्द के पीछे लगते हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जो जैसे नाभिक, हाँ, इक लगा है, इक प्रत्यय, तो प्रत्यय बड़ी, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन उपसर्ग में क्या होता है? उसका अर्थ होता है, जो भी शब्द या शब्दांश लगेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न इनमें से कौन संधि का गुण है? बताइए संधि का कौन सा गुण रखता है? ये चारों विकल्प के अनुसार आपको बताना है। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक बनाती है। संधि में समास होता है। बहुत सही भाई। संधि का अर्थ है अलगाव, और संधि दो पदों का योग होता है। अरे अलगाव नहीं होता, संधि, संधि का मतलब होता है जोड़, मेल। संधि का अर्थ ही आपको बताए थे, इसका अर्थ होता है जोड़, मेल, या योग, या क्या होता है? समझौता। यही तो आपको बताए थे। हाँ हाँ, हो जाएगा भाई। संधि का ये शाब्दिक अर्थ है, ये यही गुण है उसका, योग होता है, मेल होता है। समझौता कहते दो देशों के बीच समझौता हुआ, संधि हुआ। यहां ऑप्शन डी सही होगा, संधि दो पदों का योग होता है। अरे निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक, ये तो गलत है एकदम। जब भी संधि दो पदों में टूटती है तो दोनों का अपना अपना क्या होता है? अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है। अरे संधि में कैसे समास हो जाएगा? अलगाव होता ही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संधियों, संधियां मतलब तीन प्रकार की होती हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? यहां ध्यान देना, यही आपको ध्यान देना, नहीं, आपको अर्जुन, अर्जुन के तरीके से चिड़िया की आंख में देखना। इतने बड़े सब मतलब प्रश्न में आपको केवल यही देखना क्या पूछ रहा, नहीं। कहीं गलती से हाँ हो गया तब सत्यानाश हो गया, एक क्वेश्चन चला गया। हमारे साथ ऐसा हुआ था, होता है, आपके साथ भी होगा। लगेगा कि इसमें पूछ रहा कौन सा है, और पहला ऑप्शन और मिल रहा बढ़िया से एकदम, बहुत अच्छे से इत्मीनान से गोला करेंगे, कुछ देर तक उसको गोला करेंगे कि ये वाला सही है। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और अनुस्वार संधि होता है, यही नहीं होता। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? यूपी ट्रिपल एससी संयुक्त और अधीनस्थ परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो 5 प्रकार के स्वर संधि, कितने? 5। दीर्घ, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि, और अभी आप पढ़ रहे हैं क्या? तो 5 प्रकार की संधि होती, कौन सी? स्वर संधि। आगे, अब सब पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं है। देखो छत्तीसगढ़ में पीसीएस में पूछा गया, सीसेट के एग्जाम में बताया थे आपको, सीसेट में पूछा जाता कौन सा संधि का गुण है, वही है। अब आप सोच रहे हैं क्यों वही प्रश्न आ गया? इसलिए कि एक बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, अब की बार कहां पूछा गया है आप जानो, इसीलिए दिया गया। मतलब क्या हो गया भाई? संधि दो पदों का योग होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहां 5 विकल्प दिया है, 5 विकल्प दिए होते, उपरोक्त में से कोई भी नहीं आप लगा देंगे।
अगर पढ़े हैं तो कर लेंगे। अन्वय का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है? ये मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम में पूछा गया है। अन्वय जी। अब आप सबसे पहले तो ये बताएंगे, विच्छेद बाद में बताइए, पहले बताइए कौन सी संधि है। आपको बताए हैं या आए, वा आए, या बीचों बीच, किसी भी शब्द के बीचों बीच में या वा रा आए, इनसे पहले कुछ क्या आए, कोई भी आधा वर्ण आए, आधा वर्ण आए, वहां कौन सी संधि हो जाती है? वहां यण संधि हो जाती है। और अगर यण संधि है तो पहली बात तो आप पता चल गया अन्वय में क्या है, यण संधि है। और आप देखिए अनु प्लस आय कह रहा है, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय, अन प्लस वय, तो सही क्या है? ऑप्शन सी, अनु प्लस अय। देखिए जरा कैसे बनेगा, अनु प्लस अय। आप देखेंगे आ लिखेंगे, ना में आप क्या लगाएंगे, हल या हलंत, बाहर आएगा ऊ के साथ में क्या मिलेगा, आ, और यहां बचा हैया। ऊ और आ मिलके क्या बनाते हैं, वाह बनाएंगे। और जो जैसे लिखा बस उसको सही क्रम में लिख देंगे। सही क्रम में कैसे लिखेंगे, छोटा आ है तो आप आ लिख देंगे, ना आधा है तो ना आधा लिख लेंगे, और वाह के साथ इसको लिख देंगे, और यह है तो क्या बन गया, अन्वय। इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। समझ रहे ना? अगले क्वेश्चन चलेंगे, पढ़े हैं तो आप कर लेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, और वही आपको बताना। यूपी असाइम पूछा गया है, आप कहेंगे इतना सस्ता सरल प्रश्न थोड़ी पूछा, 17 में पूछा गया था। ये है कि अब 17 से 25-26 में एग्जाम होगा तो लेवल थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही, मतलब स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गायक का संधि विच्छेद अभी अभी किए हैं आप, अभी किए हैं, मतलब लिख दिया गया था। अब सही हो गया ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही, हरियाणा टेट के एग्जाम में। अब देख लें भाई, अयादी संधि है, इसमें कौन सी संधि होगी अगर पूछा जाए तो अयादी संधि। अयादी संधि कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे गए प्लस अक, यहां मात्रा जो लगा है गा में आप हल लगा देंगे तो बाहर आ गया अय के साथ में आ और का, अय और आ मिलके क्या बनाएंगे, आय बना लेंगे। यही आ जाएगा, गा को पूरा करेगा तो गा पे बड़ा की मात्रा लगा लेगा, या और का, तो क्या बन गया भाई, गायक। इसीलिए ऑप्शन सी क्या है। चलें अगले प्रश्न पर। अगला स्वर संधि का उदाहरण है, जेई में पूछा गया। अब ये 4 दिया है, पूछ रहा है जिनमें स्वर संधि है। अन्वय को अभी आपने किया था, अनु प्लस अय, और बीचों बीच में अगर आधा वा या वा से पहले अगर कुछ आता है तो क्या होता है भी, यण संधि। और यण संधि क्या है, स्वर संधि का एक भेद है। ये तो है, किंचित बनेगा, टूटेगा ही नहीं। तदुप्रत लिखा है, नीरस में नीरस टूट जाएगा, नी प्लस रस ना, तो ये तो विसर्ग संधि में आ गया। तो फिर स्वर संधि में कौन सा है, अन्वय, और वो भी कौन सा है, यण संधि। आगे स्वर संधि में किसका मेल होता है, पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 2018 जब लीक हो गया था, दोबारा पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया है स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वरों का, शब्दों का, व्यंजन का। अभी स्वर संधि जब पढ़ा रहे तो आपको बताए थे कि जब स्वर संधि बनेगी तो स्वर संधि में दो स्वरों का, आपस में स्वरों का मेल होता है। यही आपको ऐसे ही बताए थे, देखिए हम बताए थे पहला पद स्वर होगा, दूसरा पद भी स्वर होगा, तो बन जाएगी क्या, स्वर संधि। यही तो बताए थे। व्यंजन के लिए हमने अलग कंडीशन बताया था कि अगर पहला पद स्वर है तो दूसरा व्यंजन होगा, तब बनेगा क्या, व्यंजन संधि। हम बताते हैं ये व्यंजन के लिए देखिए, हो सकता है कि पहला पद व्यंजन हो जाए और दूसरा वाला स्वर हो जाए, तब भी क्या बन जाएगा, व्यंजन।
हो सकता है तीसरा कंडीशन बताए थे व्यंजन के लिए, यहां व्यंजन हो और यहां भी व्यंजन हो, तब क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि। तो इसके लिए तीन कंडीशन थी व्यंजन के लिए, और स्वर के लिए मात्र और मात्र एक थी, और विसर्ग के लिए भी दो थी ना। या तो विसर्ग पहले आ जाए, उधर स्वर या व्यंजन हो, या तो फिर पहले वाले पद में स्वर या व्यंजन हो, बाद में विसर्ग हो जाए, तब भी विसर्ग बन जाएगा। तो ये वहीं से प्रश्न बना है, बात समझ रहे हैं। आगे चले, परमार्थ का संधि विच्छेद बताइए। परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, परमो प्लस अर्थ। ये देखिए परीक्षा जरूर देखिए कहां पूछा गया है। आपको इससे ये लगेगा कि आप जान रहे हैं कि हाँ प्रश्न यहीं से ऐसे बन रहा है, ऐसे पूछा जाएगा। 37-38 प्रश्न पुलिस में पूछना, पूछे कहां से आप बताओ हमें। 3-4 संधि तो पूछेगा ही, और तीनों चार जब तू गलते करते तो फिर सिलेक्शन काहे के लेते आप। संधि गलत हो जाए, समास गलत हो जाए, आपसे आपसे जो है क्या कहते हैं, उपसर्ग में चलिए मानते हैं गलती होगी, या पर्याय में गलती हो जाएगी, पर्यायवाची में या विलोम में, लेकिन कुल में अगर गलती होगी तो फिर तो कुल गलत है। विलोम उलोम में कुछ ऐसे, पर्यायवाची में कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, जो लगातार एग्जाम में आते हैं, उन्हीं को देखना होता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया होगा, वो पढ़ना होगा आपको, ये सब खुद पढ़िए। जो ये चीजें इनको पढ़ाया जा रहा है। आपको विराम चिन्ह से एक प्रश्न मिल जाएगा, एक से दो चिन्ह। आप गद्यांश मिलेगा, गद्यांश में से प्रश्न करना होता है, गद्यांश बड़ा दिया जाएगा और प्रश्न उसी में, उसका उत्तर उसी में होगा, लेकिन आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा वही तो चाहते हैं कि आप टाइम लगाइए, आप गलती कीजिए, तभी तो आप कम क्वेश्चन कर पाएंगे। ये बात होती है। परमार्थ का आप सही सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परमार्थ में परम प्लस अर्थ, देख लीजिए सही होगा कि नहीं होगा। परम प्लस क्या, अर्थ। संधि कौन सी है फिर ये, संधि दीर्घ संधि है, बहुत बढ़िया। बीचों बीच में बड़ा आ की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, और क्या हो, बड़ी ई की मात्रा। परम प्लस अर्थ, आप मां में हलंत लगाएंगे, बाहर आएगा आ के साथ मिल गया आ, और यहां था के ऊपर ये रेफ वाला रा, ये दोनों आ मिलके बना लेंगे क्या, दीर्घ आ, बड़ा आ। और इस बड़ा आ की क्या लग जाएगी मात्रा, जिसको आपने आधा किया उसी को आप पूरा कर लेंगे, क्या हो गया, था के ऊपर ऐसे लगा देंगे, फिर क्या बन गया। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ए सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं, ला किसके भेद के अंदर आते हैं, व्यंजन के, विसर्ग के, उपरोक्त में से कोई नहीं सहायक परीक्षा में। तो भाई अगर ए बी सी दिया है, तीन ऑप्शन मान लीजिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कह देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप बताइए किसके भेद आते हैं। ये सब किसके भेद हैं, स्वर संधि के। ये सब किसके भेद हैं, स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों आपके ऊपर यहां लिखा गया है। मतलब वो होता है दीर्घ, गुण होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है, और अयादि संधि होता है। तो 5 होते हैं, पांचों आपको पता चल गया। यहां अगर मान लीजिए विकल्प नहीं दिया है, तो अगर आप जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद। वो हम पूछेंगे ही नहीं, आप हमको बताइए, हमको बताइए संधि कौन सी है, विद्यार्थी में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। बहुत बढ़िया, कैसी संधि है, दीर्घ संधि। कैसे पता चल गया, बीचों बीच में बड़ा आ की मात्रा आया है, तो क्या होगा, विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस, यही सही है। उस हिसाब से तो यही सही है। ये आर्थी लिखा है, ये गलत हो जाएगा। कैसे बनेगा, ये मान लीजिए हम इसी को बना रहे हैं, विद्या प्लस अर्थी। यहां से आप बाहर निकालेंगे बड़ा आ, बड़ा आ के साथ में छोटा आ, और यहां था के ऊपर बड़ी की मात्रा और रेफ वाला रा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बड़ा। और यही बड़ा आ किसको पूरा कर देगा, या को। तो जब या को पूरा करेगा तो आप ऐसे लिख देंगे, विद्या थी, विद्यार्थी, ऐसे ही लिखा है। ये समझ पा रहे हैं बात को, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी सही है। अच्छा सबको समझ में आ रहा है, और जो ये लोग देख रहे हैं इनको, उनको और समझ में आ रहा, बहुत बड़े। सावधान का सही संधि विच्छेद, कह रहा है
यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक द्वितीय पाली में पूछ लिया है। सा प्लस अवधान, ये ऑप्शन बी की। अच्छा, हाँ हाँ, देखिए अभी शब्द से पता चलेगा कौन सा सही है। सा प्लस अवधान। अब आप देखिए, सा में आप हल लगा देंगे, बाहर आ गया आ के साथ में मिल गया आ, प्लस क्या है वधान, यही ना। दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बड़ा। बड़ा की मात्रा जिसको आपने आधा किया उसी को पूरा करेंगे। आप लगा लेंगे, आप बन गया सा प्लस वा और धान। तो इस हिसाब से क्या बन गया, सावधान। ऑप्शन क्या हो गया, ये सही है ना, डी। हाँ मिलेगा, यहां भी छोटा और मिलेगा और यहां बड़ा, मिलके दोनों बना लेंगे क्या, बड़ा। लेकिन अवधान का अर्थ है, अवधान का अर्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे, कनिष्ठ सहायक का मतलब समझते कि नहीं। कनिष्ठ सहायक देखा, हिंदी लिखा हुआ इना समझ पाओ थे। कनिष्ठ माने छोटा, सहायक मतलब सहायता करे वाला, जो छोटा सहायता करने वाला हो। तो ये कह रहे हैं इसका मतलब होता है जूनियर असिस्टेंट। अब देखा समझ में आई है कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई। जूनियर माने का कनिष्ठ, असिस्टेंट माने सहायक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में जेए कहा जाता है। और ये जब यूपी ट्रिपल एससी करवाता है, ये किसी भी विभाग में आपको भेज सकता है। ये आपको जानते हैं, अधिकांशतः आपको न्यायालय में भेज देगा। न्यायालय में जज के पास बैठे होते हैं ना, वो टाइप टाइप करने के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट होते हैं। या ये आपको किसी विद्यालय में भेज देगा बाबू के पद पे, पहले छोटका बाबू, उसके बाद बड़का बाबू। अरे भाई जूनियर कनिष्ठ रहेंगे ना, उसके बाद बड़े बाबू, प्रमोशन हो गया। तो ये सब समझिए वैकेंसी। यूपी ट्रिपल एससी केवल क्या करता है, आपको आपको क्या करेगा, आपकी परीक्षा लेकर के आपके आपके गुणों को पहचान करके फिर वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, उसके बाद जहां जहां जिस जिस जगह जितने भी क्षेत्रों में वैकेंसी खाली, वहां वहां आपको भेज देगा। आपको फॉर्म भरवा लेगा, किस जिले में आप जाना चाहते हैं क्रम से भर दीजिए, उसी नंबर के हिसाब से आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद। यूपी सीसेट एग्जाम में पूछा गया, ये भी पीसीएस में। तो आप कहेंगे सर जी समझ में आ रहा, मातृ हो जाएगा प्लस क्या, ऋणाम हो जाएगा। जहां लिखा होगा जिस ऑप्शन में वही सही है। ये सही है। मातृ मतलब माता जी का जो ऋण है वही मातृणाम है, मातृण कहिए, पितृण कहिए, वही आपको पढ़ाया था। अच्छा, संधि कौन सी, संधि दीर्घ संधि है। अब आप कहेंगे अब कैसे है, देखिए ता पे आप हलंत लगाएंगे, बाहर निकलेगा री, री के साथ में ये वाला री मिलेगा, और ऋणाम जो है ऋणाम, ये ऐसे आप लिख देंगे। ये दोनों री मिलके क्या बना लेंगे, बड़ी री। और हम आपको बताए थे बड़ी री के नीचे एक री मात्रा और लगती है, तो ये इसकी मात्रा ऐसे बन जाएगी, ये इसी ता पे लग जाएगा, तो लिख दिया जाएगा मातृ णाम। ऑप्शन क्या हो गया, इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। लेकिन ये यहाँ एक टू क्या लगना चाहिए था, ऐसे यहाँ क्या लगना चाहिए था, एक ऐसे री, और तब ये क्या हो जाता, सही। समझ पा रहे हैं बात को। और हिसाब से ये कौन सी संधि हो गई फिर, तो सबको समझ में आना चाहिए। आगे चलें, रत्नाकर का संधि विच्छेद। ऑप्शन क्या हो गया, आकार होगा नहीं भाई, का पे आ की मात्रा लगा ही नहीं, तो ये पहले क्या हो गया, रत्ना प्लस कर, रति प्लस आकर। ऑप्शन क्या हो गया, जल्दी से उसी के तरीके से रत्ना प्लस कर ऐसे नहीं लिखा मिलेगा आपको संधि में कभी भी, जहां लिखा तुरंत समझिए गलत है। कैसे होगा, रत्न प्लस आकर। ना में आप हल लगा लेंगे, बाहर आ गया आ के साथ में मिल गया बड़ा आ, और यहां क्या है, कर। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा। बड़ा की मात्रा ऐसे लगती है, ना को आपने आधा किया उसी को आप पूरा कर लीजिए,
हो गया रत्ना और इधर कर, तो सही हो गया शब्द रत्नाकर। जब ये ऐसा आप करके देख तोड़ लिए तो जो सही है वही सही है, बात खत्म। आगे वो परीक्षा में दिया गया था तो ऐसे यही सही है। स्वार्थ निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, फिर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न, सी सेट। स्वार्थ, दीर्घ संधि। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। वो कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। अच्छा, सु प्लस अर्थ। अच्छा भैया, सा, ऊ आ गया, आ गया, था के ऊपर आप बिंदी लगा लिए, ऊ और आ मिलके बना लेंगे वाह, यही ना। तो आप सा आधा है, सा आधा है, वाह लिख लेंगे, था के ऊपर बताइए सही लिखा है। आपने कहा हमने तोड़ दिया, गलत टूटा है क्या, गलत विच्छेद हुआ है क्या सु प्लस अर्थ में। ये इसलिए यण, ये संधि विच्छेद बिल्कुल गलत है, और आपके अनुसार यण संधि था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। स्व प्लस अर्थ, वा में आप हल लगा लेंगे, आ गया, आ के साथ आ मिल गया, था और ऊपर जो है रेफ का रा लग जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, बड़ा आ बना लेंगे, और इस बड़ा आ की क्या लग जाएगी, मात्रा। यहां वहां पे आप पूरा कर लेंगे, बड़ा की मात्रा और ऊपर था और रा, तो क्या बन गया, स्वार्थ। जब इस तरीके से जब दो आ मिलकर के एक बड़ा आ बना रहे हैं, अर्थात इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ऑप्शन ए क्या है, सही है। समझ पा रहे हैं, स्वा प्लस अर्थ, स्वयं का जो अर्थ है स्वार्थ भाई है। कैसे बन रहा है यण संधि का, आ रहा है, लिखे थे 90% तक यह सही होता है, इसीलिए। लेकिन नियम आपको जानना है ना, तो आपने तो सबसे पहले तोड़ ही लिया। अगर आप देखिए लिखा होता स्वागत, तो आप तोड़ते हैं सु प्लस आगत, सा में आप हल लगाते हैं, बाहर निकल आता है आ, भाई बाहर निकल आता है आ। अरे सा पे छोटा ऊ की मात्रा है, तो जब आप सा पे आप हल लगाएंगे बाहर आएगा छोटा ऊ, और यहां बड़ा आ और गत, यहां क्या है, गत। हाँ, ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो वा तो बनेगा, लेकिन जिस जो स्वर होगा उसकी मात्रा भी लग जाएगी, बड़ा आ गा और ता, और यहां आधा सा लगा देंगे तब बनेगा स्वागत। अगले प्रश्न पर चलिए, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताइए। यूपीएसआई 2021, सत्य प्लस कौन सी संधि, दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। या में से निकल आएगा आ, और यहां बड़ा आ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ, मात्रा इसी के ऊपर लग जाएगी, तो यहां लग गया, ऐसे क्या बन गया, समझ पा रहे हैं। अब बीचों बीच में आपको या मिलेगा, या से पहले कुछ आधा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यही तो अपवाद के प्रश्न है। तो इसीलिए आपसे कहते दोनों दोनों नियम जानिए, दोनों नियम जानिए। अत्याचार की बात अलग है, अत्याचार में अब आप ऐसे नहीं तोड़ पाएंगी, अत्य प्लस आचार, अत्य में कोई मतलब नहीं होता, अति होता, अति, अति मतलब अधिक, अति प्लस आचार्य। और यहां जब आप आ लिखेंगे, ता में हलंत लगाएंगे, बाहर छोटी, छोटी के साथ में बड़ा आ, चार हो गया, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, या मात्रा बड़ा आ की लग जाएगी, ता आधा आ लिख लेंगे, और इधर चार है, फिर क्या बन गया शब्द, अर्थ भी तो निकलना चाहिए। आगे, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है। अरे ध्यान दीजिएगा, ये अर्जुन के तरीके से चिड़िया की आंख देखनी है, नहीं है।
सी ऑप्शन। ये कौन सी संधि है? ये क्या है? गुण। ये क्या है? दीर्घ। ये कौन सी है? दीर्घ। ये कौन सी है? दीर्घ। जरा देखिए, तोड़िए पहले। ग्रीस, गिरीन्द्र, गिर प्लस इंद्र। देखिए, गिरी, रा पे छोटी की मात्रा लग जाएगी। अब देखिए, गिर पे आप रा हलन, मतलब रा में क्या लगेंगे? हल। तो बाहर क्या निकलेगा? छोटी। छोटी के साथ मिलेगा छोटी, आधा ना और दा यहां लिख लेंगे। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बड़ी। और बड़ी की मात्रा लग जाएगी किसके ऊपर? जिसको आपने आधा किया। तो आप लिख लेंगे गा पे छोटी की मात्रा बड़ी ई, रा पे बड़ी की मात्रा आधा ना और दा के लिए क्या बन गया? तो इसलिए ये तो क्या है? संधि है। कैसी? दीर्घ। आगे देखिए, अब आप महेंद्र देखिए, ये कैसे बनेगा? महा प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। अब यहां से क्या? छोटी निकलेगा और यहां से ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? तो यार यही बड़ी की मात्रा इसके ऊपर लग गई। अब पृथ्वी इसमें क्या होगा? पृथ्वी प्लस ईस, बड़ी ईसा खली। ईस माने स्वामी, पृथ्वी का स्वामी। यहां से बड़ी और यहां से बड़ी, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सबको समझ में आ रहा? आगे चले। सरयूमी, लघुर्मी जैसे किए थे वैसे सरयूर्मी। कौन सी संधि? बड़ाऊ हो रहा, दीर्घ संधि। कैसे? सरयू सही है, प्लस क्या? उर्मी में क्या होगा? बड़ाऊ। उर्मी मतलब लहर, सरयू की लहर। यहां पे आप हल लगाएंगे बड़ाऊ, बड़ाऊ के साथ में बड़ाऊ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ाऊ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे, क्या बन जाएगा? सरयूर्मी। सरयू, सरयू मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई? ए। जेई एग्जाम में पूछा गया 2016 में। और सरयू पूछा जाएगा, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या, जो चर्चा में है, प्राचीन से। हाँ, भगवान श्री राम जी की क्या है? हाँ, सरयू जी का मीठा मीठा पानी लागे ना। राजन जी महाराज एक भजन गाते हैं, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, पानी लागे। हाँ। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। सदगत, दिग्दर्शन, उज्जवल। ये होगा उत प्लस ज्वल। ठीक है। दिग्दर्शन में क्या होगा? दिक प्लस दर्शन। सदगति में क्या होगा? सत प्लस गति, यही ना। ये क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। अब यहां का में से क्या निकल के आएगा? आ के साथ यहां मिलेगा बड़ा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा। इसी का के ऊपर मात्रा लग जाएगा तो बन जाएगा पुस्तकालय। ये क्या है? दीर्घ संधि है। ये कैसी संधि है? दीर्घ संधि। सदगति कैसी है? व्यंजन संधि। दिग्दर्शन कैसा है? व्यंजन संधि। उज्जवल कैसा है? व्यंजन संधि। यहां तीसरा नियम लग रहा है यहां सब में। ठीक है। जब व्यंजन संधि का पढ़ेंगे 1 3 5, प्रत्येक वर्ग का पहला पहला तीसरा पांचवा आपस में बदल जाते हैं, गाका में बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना? वो आप जानेंगे। विद्या प्लस आलय, विद्यालय शब्द में है बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा। जहां बड़ा आएगा मतलब क्या? दीर्घ संधि। ऑप्शन क्या? डी ऑप्शन सही। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में इसे सब पूछा जाएगा। धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि है भाई। धातु आप लिखते हैं ऐसे, प्लस ऊष्मा आप लिखते हैं ऐसे, यही ना। तो आप देखेंगे बन गया। सही है। अब आप लगाएंगे हल, छोटा ऊ के साथ मिलेगा बड़ा ऊ, षष्ठी सा और मापे आ की मात्रा, दोनों मिलकर बना लेंगे बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की क्या लग जाएगी? मात्रा। जिसके ऊपर लगी, जहां से आपने जिसे आधा किया उसी के ऊपर लगा लीजिए, बन जाएगा धातु उष्मा। धातु उष्मा में फिर संधि कौन सी हो गई? क्योंकि दो जब समान वर्ण दो मिल करके बड़ा हो रहा है तो क्या बन गया?
समान वर्ण है ना, छोटा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब समान है। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, ये सब पूछा गया प्रश्न, लेखाकार लेखा परीक्षा। स्वर संधि तपोगुण, रामायण, अतियो, सज्जन, सज्जन सत प्लस जन होता है, अतयो अत एओ ना, अतयो गलत लेकिन है, ये जो संधि विच्छेद अति होगा ना। अच्छा, अति धन एओ, ई से आ मिलेगा तो क्या बनेगा, या बन जाएगा, ये सही नहीं है। रामायण क्या होगा, रमा प्लस अयन, आयन होता है। और क्या तपोगुण में तपह प्लस गुण, तो ये विसर्ग संधि है, यहां व्यंजन संधि है, ये व्यंजन अतः प्लस एव होगा, ये भी क्या है व्यंजन, ओ सॉरी विसर्ग है। और ये क्या है सत प्लस जन व्यंजन, तो रमा प्लस अयन ही क्या है स्वर संधि है, रमा प्लस अयन, ये लेकिन अपवाद का प्रश्न है रामायण, हाँ अपवाद का प्रश्न है, एक आपको हम पहले बताए थे। गीतांजलि करवाए हैं हम, बधाई नहीं करेंगे, यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न 2018 लेकिन बताएंगे नहीं, गीता नहीं होगा पहले जान लिया, गीत होए, अंजलि ना, हाँ बाकी सब क्या है गलत है, गीत प्लस अंजलि बनेगा क्या गीतांजलि। आगे तथापि शब्द का संधि विच्छेद बिहार कांस्टेबल में, तथा प्लस ये बड़ा की मात्रा मतलब कैसी संधि, दीर्घ संधि, तथा प्लस अपि मतलब ऑप्शन बी। आगे धन्यवाद आप सबको भी, क्या धन्यवाद। आज के लिए बस इतना प्रश्न था, तो बाकी जो प्रश्न होगा वो अब अगले दिन हो जाएगा, ठीक है ना।